ठीक है, इतना गैप हो गया था तो एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं, हम्म, तब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। चलो ठीक है, तो अब जितना पढ़ा है अभी तक उस उनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नीचे ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। नॉर्मल टू प्लेन का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है हम लोग को, ठीक है। हाँ कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरे पास, दिया हुआ है x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये कौन सा फॉर्म से आएगा मेरे पास, एक्स वाई जेड कौन सा फॉर्म से आता है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म से आता है, वेक्टर फॉर्म में रहता तो हम्म वेक्टर्स की फॉर्म में दिया रहता कार्टेशियन हाँ फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में फिर हाँ हाँ हो रहा हाँ है कि नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या याद है, बताओ, हम लोग को क्या याद है, हम लोग को ये याद है कि भाई आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू टी होता है, एक इक्वेशन ये होता है हाँ ना। हाँ एक और क्या होता है मेरे पास, आर माइनस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू, या एन कैप लिख सकती है या फिर जीरो 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 एन वेक्टर लिख सकते हैं, जो भी लिखना है, एन वेक्टर या एन कैप जो भी लिख लो, बात वही है। तो यहाँ पर अगर एन वेक्टर लिख हाँ दे, एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और हम्म तीसरा क्या होता है मेरे पास, तीसरा होता है हम लोग को पता है आर डॉट सॉरी आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ये होता है जब 3 पॉइंट दिया हो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ जीरो अब अब देखो, जिस फॉर्मेट में दिया है, देखो हम लोग को क्या निकालना है, नॉर्मल। नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसमें तो नॉर्मल आ ही नहीं रहा है कहीं, नॉर्मल तो है ही हाँ नहीं ना इसमें, तो ये तो खत्म हो गया। अब या तो ये यूज हाँ है करेंगे नहीं इसमें या फिर ये यूज हम्म करेंगे, दोनों में से कोई एक, ठीक है। दोनों एक दूसरे हाँ का सिमिलर पैटर्न है दोनों। कैसे बता सकते हैं सिमिलर पैटर्न है, देखो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा ऐसा, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। ये क्या है मेरा कांस्टेंट, और इसमें क्या आएगा, ओ एक्स वाई जेड, यही आएगा ना। तो सेम है दोनों, ठीक है। हाँ तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, उससे हाँ कंपेयर कर लो, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, यहाँ हाँ ये देखो ये वाला कंपेयर कर, यहाँ से इससे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर, आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ये होगा रिप्लेस। एन, एन की जगह क्या आएगा, एल एम एन, ये हम्म होगा रिप्लेस। और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एल एक्स हाँ प्लस एम वाई प्लस प्लस एन एम जेड वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। हम्म हम ऐसे बता रहे हैं कि तुमको कुछ याद नहीं रखना पड़ा, तुम फटाफट डी कन्वर्ट कर लो यहाँ पे, हम्म ठीक है। अब बार बार कन्वर्ट करेंगे तो वो ये याद ही होगा, हाँ पर हम बोले कि याद रख के स्टार्ट नहीं करना, हाँ ठीक है। चलो, तो ये आ गया मेरे पास, अब ठीक है इस फॉर्मेट में आना चाहिए, इस फॉर्मेट में आना चाहिए। पर कंडीशन क्या है हाँ कि इस साइड मेरे पास ये जो आ रहा है मेरे पास, ये एल मतलब ये क्या होना चाहिए, मेरा यूनिट वेक्टर होना चाहिए ना, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वन होना चाहिए। अगर वन नहीं हुआ तो ये हाँ क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में ऐसे ही रहता है ना, अगर एक कोफिशिएंट दिया हुआ है तो हाँ अगर हाँ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वन है तो वो एल एम एन है, वरना वो एबीसी हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ समझ में आया? हाँ ठीक है, तो अब एक एक हाँ करके देखते हैं। चलो, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, जेड इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में देखो ए, ए क्वेश्चन में क्या दिया है, जेड इज इक्वल टू टू, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो हम्म एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन जेड इज इक्वल टू टू, ये दिया हुआ है, हाँ यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर हाँ जीरो स्क्वायर प्लस वन, ये इज इक्वल टू क्या आएगा, वन, है ना। तो ये क्या हो गया हाँ मेरा, एल हाँ एम और एन आ गया मेरे पास, एल एम एन डायरेक्टली आ गया। हाँ तो यही चाहिए था हम लोग को, आ गया डायरेक्शन कोसाइन। तो एल इज इक्वल टू जीरो, एम इज हाँ इक्वल टू जीरो और एन इज इक्वल टू, ये सिंपल फर्स्ट वाला, ठीक है। अब अगला देख लो, अगला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस ओ जेड इक्वल टू वन। बी पार्ट क्या है मेरे पास, एक्स प्लस हम्म वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ इसका कोएफिशिएंट आ गया वन स्क्वायर प्लस इसका आ गया वन स्क्वायर प्लस इसका आ गया वन स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, नॉट इक्वल टू वन। हाँ तो ये तीनों हाँ नॉट इक्वल टू एल कॉमा एम कॉमा एन,
एल कोमा एन कौन है, एन नहीं, क्या है ये है मेरा ए हाँ, सही कोमा बी बात है। कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। अब इसको अगर एल कोमा एन में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एल इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्रीन अटक गई। अच्छा देखो आएगा तो बताना, तब तक हम लिख के रख देते हैं। हाँ, आ रहा है, क्या दिख रहा है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा स्क्रीन आ रहा 1 है। square plus 1 square plus 1 square is equals to 3 is not equals to 1. अच्छा ठीक है, इसका मतलब हाँ, आ गई, आ गई, आ आगे गई। ठीक है, देखो एल इज इक्वल टू ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी हाँ, स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इज इक्वल टू सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अब हम हाँ, क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या मिला, ए हाँ। बी सी, एलिमेंट नहीं मिला है, निकाल ठीक लो है, अब और क्या। ए बी सी। तो ए इज हाँ, इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, 1, बी इज इक्वल टू क्या मिला 1, और सी इज इक्वल टू क्या मिला 1। ठीक है, ये किस फॉर्मेट से आया पता है, ये वाला इस फॉर्मेट हाँ, से आया तुम्हारा, इस हाँ, वाले फॉर्मेट से, ये आर डॉट एन वेक्टर के फॉर्मेट से आया, तभी एबीसी। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एबीसी आगे मेरे ओ, पास 1 1 1 है ना, ऐसा आगे मेरे पास एबीसी। अब एलिमेंट निकाल लो, एल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 अपॉन रूट अंडर हाँ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 3। 3, है ना। ऐसी एम इज इक्वल टू 1 सबका बाई वही रूट होगा 3 ना। और एन इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, समझ में आया? हम्म। ठीक है। सी, सी में क्या है, हाँ, सी में है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y 5। माइनस जेड इज इक्वल टू 5, यही था 2x प्लस 3y माइनस जेड। हाँ, इसका भी शायद नहीं आएगा वो। हाँ इसका भी नहीं, मतलब 1। जैसे ही एक भी 1 से बड़ा हो गया तो उसका स्क्वायर का सम कहाँ से हाँ, 1 से छोटा आ सकता है ना। हाँ, तो वही therefore तो। ये क्या है मेरे पास, ये है हाँ, मेरा a कॉमा b कॉमा c, समझ में आया? सिंस हाँ, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये a आ गया मेरे हाँ। पास, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, a इज इक्वल टू 2 x का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट 3 और c इज इक्वल टू z का हम्म। कोफिशिएंट -1, ठीक है, -1 ध्यान रखना। हाँ, therefore L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ। a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर 2 प्लस upon बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 रूट अंडर plus 4 प्लस 9 9 प्लस 1 plus 1. 14 रूट अंडर 14, ठीक है। अब m इज इक्वल टू क्या हाँ, मिलेगा, b अपॉन ये b कितना है 3, 3 अपॉन रूट अंडर 14 और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 c, upon root c मतलब 14 -1 minus अपॉन रूट 1 अंडर upon 14, root 14. ठीक है क्लियर। चलो अगला ठीक है। अगला क्या है, लास्ट, लास्ट क्या है 5y प्लस 8, 5y 5y plus 8 is प्लस 8। equals to हाँ चलो 0. अब तुम बताओ, हम करते जाएंगे, ठीक है बता रहा हूँ। 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्या करेंगे हम, हाँ, तो इसमें भी वो नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन रेशियोज है। तो डायरेक्शन रेशियो बता 0 कैसे, minus 5. a इज इक्वल टू हाँ, क्या है, b इज इक्वल टू क्या है और c इज इक्वल टू क्या है, हाँ a इज इक्वल टू क्या है a equals to 0. 0, b इज इक्वल टू 5. 5, c इज इक्वल टू, अब z नहीं दिया हुआ है तो 0 ही लेंगे ना। देख लो तुम बताओ। 8 इस तरफ ले जाएंगे तो वो -8 हो जाएगा, मतलब तो 0 ही होगा। z is equals to. 5y इज इक्वल टू -8, इसको नहीं देखेंगे, इसको c मत लेना, हाँ तो c इज इक्वल हाँ, टू 0, देयरफॉर यहाँ से हाँ, l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, m इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 क्योंकि a और c 0 है, m इज इक्वल टू क्या आएगा b अपॉन 5 अपॉन हाँ। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 प्लस c बाय स्क्वायर, तो 25 ही बचे, तो यानी कि 5/5 ये 1 हो जाएगा, हाँ 25 है। ठीक है 5/5 1 हो हाँ, जाएगा। लेकिन तुम इसी चीज को हाँ। ऐसे भी देख सकते थी कि यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि y इज इक्वल टू -8/, अब यहाँ से डायरेक्ट आ गया एल क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 1 1 ही होता है, यूनिट वेक्टर को कनेक्ट कर, ओ। लेकिन ठीक है खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है समझ गई। हाँ, हो हाँ। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म क्या बोल रहा है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ ए प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है d,
डी इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे पास 7। हम्म ठीक है, चलो हम्म अगला चीज देखो, अगला हाँ क्या दिया है, नॉर्मल टू दी वेक्टर, प्लेन के नॉर्मल दिया है, मतलब बोल रहा है प्लेन जो है वो इस वेक्टर के नॉर्मल है, मतलब ये जो वेक्टर है वो प्लेन का नॉर्मल, बात वही है। तो हाँ नॉर्मल टू दी वेक्टर यहाँ से ये क्या मिल गया हम लोग को, एन कैप, एन कैप मिल गया ना, हाँ हाँ एन कैप मिल गया, एन कैप नहीं मिला है, ठीक है, आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, एन कैप नहीं मिला है, इतना फ्लो फ्लो में बोल के फिर काट देते हो। एन कैप नहीं मिला है, एन वेक्टर है ये, एन वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप। ओ एन कैप क्यों नहीं है, क्यों नहीं है एन कैप, सिंस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, एलिमेंट नहीं है ये हम्म रिमाइंडर नहीं है, हम्म समझ में आया? ठीक है, हाँ इसलिए एन वेक्टर है, अब एन वेक्टर है, चलो अब बनाना है हम लोग को इक्वेशन, बनाना इक्वेशन, इक्वेशन क्या था मेरे पास, देखो एक तो बेसिक इक्वेशन जिसको तुम याद रख भी सकती है डायरेक्टली, वो क्या था मेरे पास, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, यही था, यही था ना, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, यही था, ठीक है। हाँ अब हाँ अब अगर हम लोग को ये लगाना है यहाँ पर, तो आर, आर तो हम लोग का आर ही रहेगा, तो आर डॉट एन कैप, एन कैप को लिखना है, एन कैप क्या आएगा बताओ, एन कैप आएगा मेरा एन वेक्टर बाय मोड एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, यही आएगा ना, ठीक है। तो हाँ आर डॉट एन हाँ वेक्टर कितना है, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप बाई इसका रूट अंडर 9 प्लस 25 प्लस 36, ठीक है, 34 प्लस 36 कितना होगा, 70, 70, हाँ 70 36 प्लस 25 कितना होगा, 61 और प्लस 9 76, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू डी, स्मॉल डी कितना दिया है 7, तो इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा फाइनल इक्वेशन। अब इसको तुमको अगर थोड़ा सा अच्छा सुंदर बनाना है तो तुम ऐसा लिख सकती है कि आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप इज इक्वल टू 7 रूट 70, पर यहाँ ध्यान ये देना है क्योंकि लेफ्ट वाह हैंड साइड में एन वेक्टर है, यहाँ ध्यान ये देना है कि लेफ्ट साइड में क्योंकि एन वेक्टर है, तो राइट साइड में जो आ रहा है वो डी टाइम्स मोड एन वेक्टर, नॉट इक्वल टू डी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है इस इक्वेशन में, ओ ठीक है, चलो खैर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अब इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आर को क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बस बाकी तो कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, एक्स वाई जेड से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, आई कैप वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इसके आई कैप से, तो एक्स आई कैप आ जाएगा, सॉरी 3x आ जाएगा, 3 टाइम्स x प्लस जे कैप वाला जे के साथ तो 5y आ जाएगा, प्लस माइनस मतलब प्लस के वाला के साथ तो माइनस 6 इंटू जेड तो माइनस 6 जेड आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 रूट 70, दोनों इक्वेशन बन गया एक बार, ठीक है, कुछ याद नहीं रखते, एक बार बेसिक से याद रख ले, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, उसको भी नहीं याद रख सकते लेकिन रखिए लो, कुछ तो याद रखना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आया, इक्वेशन है मतलब थ्री आर एक्स डॉट, प्लस फाइव है माइनस हाँ सिक्स ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिए बोल रहे हैं इसको, हाँ तो सही कार्टेशियन है कन्वर्ट कर दिया ना, इस ये आर आर वेक्टर को क्या लिखेगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखेगी ना, हाँ हाँ तो हाँ सही डॉट सही प्रोडक्ट कराएंगे आई के वाई के साथ ऐसा करके, ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं, 2 हो गया, थर्ड देख लेते हैं, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स, अब फॉलोइंग प्लेन्स का कार्टेशियन इक्वेशन देखना है, चलो तो वही तो किए अभी। ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसका कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करना है, अभी हम लोग जो किए हैं वो कार्टेशियन फॉर्म मतलब वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों जनरेट की, ठीक है, चलो या वेक्टर फॉर्म दिया हुआ ना वेक्टर फॉर्म आर डॉट एन इक्वल टू डी, वेक्टर हाँ फॉर्म दिया हुआ है, अब हाँ कार्टेशियन फॉर्म कन्वर्ट करना, कार्टेशियन फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, कैसे कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, एक्स वाई जेड लगा दो। हाँ एक्स वाई जेड लगा दो, ठीक है, तो पहले हम्म ए पकड़ लेते हैं हम लोग, ए वाले में क्या आएगा, आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, किस इसको डॉट किसके साथ हो रहा है मेरे पास, हाँ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 2, यहां से ये क्या बन जाएगा इक्वेशन मेरे पास, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ये बन गया पार्टी, ठीक है, बी पार्ट भी हाँ सिमिलर है, बी पार्ट ही बना लेना, ठीक है, बी पार्ट का आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या होगा बताओ,
2x प्लस हाँ 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1, यही होगा, x y z आ जाएगा। ठीक है, अब सी पार्ट। हाँ हाँ हाँ, अब सी पार्ट में हमको डाउट ये है कि s और t है वो दिया हुआ है क्या? s और t पॉइंट्स तो नहीं दिया हुआ, नहीं अगर तो पॉइंट्स दिया रहता तो x और माइनस देगा। रुक जाओ रुक जाओ, r है पूरे को कांस्टेंट ही मान लो ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या क्यों आ रहा है? मतलब हम बोल रहे हैं एस और टी जो दिया हुआ है ये मेरे पास कोई पॉइंट तो नहीं है, एस और टी के फॉर्मेट में ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अरे हाँ यार, अगर पॉइंट अगर वो रहता तो वेक्टर फॉर्म में रहता। हाँ ठीक है, एस और टी तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर वेक्टर फॉर्म में रहता तो वहां पर हाँ वेक्टर लिखा रहता ना ऊपर में, हम क्या कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आर डॉट ये है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा मतलब इसी तरह से एस माइनस टू टी टाइम्स एक्स प्लस 3 माइनस टी टाइम्स वाई एक्स प्लस हाँ 2s प्लस टी टाइम्स z इज टू इक्वल टू एस क्या है, प्लस टी 50। जेड ठीक है, हो 15 गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बार इसका 3 का c का आंसर चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। 3 s माइनस टू टी एक्स ठीक प्लस है, 3 चलो माइनस टी वेट वेट, वाई प्लस टू ठीक है एस ठीक है प्लस टी जेड इज इक्वल टू 15। ठीक है। चलो अगला देखो, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओह शिट, क्या बोल दिया इसने, है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए वापस से थोड़ा सा याद करते हैं हम लोग क्या पढ़े हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा था, तो आसान शब्द में पूछना चाहिए ना क्या पूछ रहा है। सीधा सीधा बोल, सीधा सीधा क्यों नहीं बोले, ऐसा था ना कुछ, कहना क्या चाहते हो, वही वाला। हाँ वही हो गया ये। तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोला, थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, आपको पसंद नहीं आया। चलो देखो, ये है तुम्हारा एन और ये है तुम्हारा ओरिजिन, ठीक है ना, यही था तुम्हारे हाँ पास। हाँ अब इस एन का ये ओ एन वेक्टर था मेरे पास, क्या ओ एन वेक्टर मेरे पास था, नॉर्मल वेक्टर, ओ एन था मेरे पास नॉर्मल हाँ वेक्टर, है ना। और मेरे पास इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था मेरे पास आर डॉट ओ एन वेक्टर बाय मोड ऑफ ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, यही था। हाँ जिसको हम लोग और कन्वर्ट करके कैसे भी लिख सकते हैं, और आर डॉट, क्योंकि ये एन कैप है, एन कैप है ना, ये नॉर्मल वेक्टर यूनिट हाँ वेक्टर बनाना था इसे, हाँ तो इसको हम और क्या लिखते हैं, आर डॉट ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू डी इंटू मोड ओ एन वेक्टर, है ना। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखो, हाँ मेरे पास एल एम एन है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब लेफ्ट साइड में जो मेरे पास ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो, देखो सब वन से बड़ा है ना, डायरेक्शन रेशियो। हाँ 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 तो ये डायरेक्ट ओ एन वेक्टर के इसी फॉर्मेट में दिया ना, सेकंड फॉर्मेट में ही दिया है, साफ साफ दिख भी रहा है। तो इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हाँ तो ये क्या बनेगा बताओ, ओ एन वेक्टर कैसे बनेगा, देखो ओ एन वेक्टर, ओ का मैग्नीट्यूड क्या है, 0,0, हम्म सॉरी ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0,0, और एन का कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेट्स हम्म, से इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z, ये है। तो ओ एन वेक्टर हाँ क्या आ जाएगा बताओ, हाँ x1 i कैप प्लस y1 j प्लस कैप प्लस वाई वन z1 जे k कैप, कैप J1, हाँ हाँ ठीक है, हाँ Z1 वही k कैप, ठीक है। तो हम्म देयर फोर यहाँ से r डॉट, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग, ये आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। हाँ जबकि इसके जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है। और इस पूरा कंप्लीट चीज को हाँ कैपिटल डी लिख देते हैं राइट साइड वाला। देयरफॉर मेरा कार्टेशियन इक्वेशन क्या बना, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन। अब देखो हम इतना देर समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, पर अगर हमको कन्वर्ट करना होगा हम 1 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए तुमको शुरू इनिशियली टाइम लगेगा, पर तुमको सारा चीज याद रखे बिना भी आराम से उतना टाइम भी नहीं लगेगा इसमें कन्वर्ट करने, ठीक है। और बाद में प्रॉब्लम हुआ तो भाई याद करके हाँ एंड सोल्यूशन है, ठीक। ठीक है हम्म
तो देयरफॉर अब अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में, देयरफॉर x1 y1 z1 क्या है मेरे पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, हाँ यही तो है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ओ एन वेक्टर है परपेंडिकुलर, उसका फुट क्या है एन, यही तो है मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम लोग को ये निकालना है x1 y1 z1, तो वो कहाँ से आएगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से आएगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या दिया, फर्स्ट पार्ट दिया 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से देखो इस दोनों को कंपेयर करो, क्या आ रहा है मेरे पास, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 2 कॉमा 3 कॉमा 4, 2 हाँ हाँ बस हो गया, 2,3 यही है 4 फुट ऑफ सही। परपेंडिकुलर, यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही पूछ रहा है। अरे ठीक है, ये अगला तो है 3y पूछ प्लस लेता है 4z कि माइनस 6। हाँ कोएफिशिएंट बता दो। तो उसको पता, यही तो पूछ रहा है वो, ये नहीं पूछ रहा है कि कोफिशिएंट बता दो या ये कर दो, वो ये पूछ रहा है कि तुमको पता है कि नहीं कि इसका कोफिशिएंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है। ओह ठीक है, चलो फुट ऑफ ओके परपेंडिकुलर यहाँ से हाँ क्या आ गया मेरे पास 0,3,4। हाँ ठीक है, अब बाकी और दोनों को निकाल लेना भाई, 1,1,1 और 0,0 0,5,0 1,1,1 और 0,5,0। ठीक है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Find the vector and Cartesian equation of plane that passes through point and normal to the plane। अरे यार क्या है, ठीक है चलो, passes through point, एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया मतलब ये क्या दे दिया है हम लोग को, पॉइंट ए, या इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं ए वेक्टर, ये दे दिया है। और नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन दे दिया, नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर वेक्टर के फॉर्मेट में है तो ये एन वेक्टर हो गया, यही हो गया ना। हम्म, ठीक है, हाँ तो अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, एक सेकंड के लिए इमेजिन करेंगे, ये है मेरे पास प्लेन और ये है इसका नॉर्मल वेक्टर, ये आ गया मेरा नॉर्मल वेक्टर। इस प्लेन में यहाँ है ओरिजिन, मान लेते हैं ये है मेरा ओरिजिन, इस प्लेन में एक पॉइंट है मेरा ए। ठीक है, चलो अब हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं तो क्या कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, पी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, जिसका हाँ मेरे पास ये क्या होता है आर वेक्टर, और ये पॉइंट ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ए वेक्टर, ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हाँ होगा आर माइनस ए वेक्टर, ये पता ही है हम लोग को, इतना पूछने का लिखने की हाँ जरूरत भी नहीं, आर माइनस ए वेक्टर। और नॉर्मल टू प्लेन का पता है हमको, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाँ इतना क्लियर है। चलो अब फटाफट ये तो इसको, फॉर्मूला भी मेरे को थोड़ा याद टाइप कर रहे हैं हाँ सब हाँ हाँ ये फॉर्मूला है, लेकिन मतलब अगर याद ना रहे या फालतू को याद करने से अच्छा तुम लॉजिक ही याद रखो, क्या लगा रहे हैं, क्यों कर ठीक रहे है हैं, लॉजिक अगर रखेगी तो तुमको दिमाग लगाने में मजा आएगा कि इसको डॉट प्रोडक्ट करते, इसको क्रॉस कर देते, इसको ऐसे कर देते, वैसे कर देते। ठीक है, हाँ समझ सही में। है चलो अब फटाफट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बनाने की कोशिश करो बिना मेरे स्टार्ट किए, हम रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं।